राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। मेरा आज का वीडियो फोर्थ पार्ट है जो हमने सीरीज शुरू की है उसका, कि आखिर हम अपने बच्चों को इस चिट्टे की एडिक्शन से कैसे बचा सकते हैं। जो इसका लास्ट पार्ट था वो मैंने डेडिकेट किया था सभी बच्चों के लिए। जो आज का फोर्थ पार्ट है ये मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को। जो फोर्थ पार्ट है वो है बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग विद योर किड्स। पेरेंट्स को पेरेंटिंग का ज्ञान मैं नहीं दे सकता, पेरेंट्स वो मेरे से काफी अच्छा जानते हैं, लेकिन हाँ मैं ये चीज बता सकता हूँ कि उनका नजरिया कभी गलत नहीं होता। पेरेंट्स कभी कुछ गलत नहीं करते, लेकिन कभी कभार तरीके जो है वो सही नहीं, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मैं सिखा नहीं सकता, बस मैं ये चीज बता सकता हूँ कि हाँ ये चीजें करना जरूरी है। क्योंकि जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि एक बच्चे को अपने पेरेंट्स को ही अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए, और जो गाइडेंस है वो जितनी ज्यादा हो सकती है वो अपने पेरेंट्स से ही ले। तो जो वो ट्रस्ट है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरी सबसे बेस्ट गाइडेंस है वो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स दे सकते हैं, वो ट्रस्ट एक बच्चे के अंदर बिल्ड कैसे होगा, वो डेवलप आप लोग करवाएंगे खुद। क्योंकि वो तो छोटा सा बच्चा है, अगर उसको आपने सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ उसे एक चीज श्योरिटी होगी एक चीज की कि यार मेरी लाइफ में हीरो मेरे मम्मी पापा है, मेरी लाइफ में मुझे किसी और की जरूरत नहीं। जब उसे इस बात की श्योरिटी होगी तो वो किसी और के पास क्यों फ्रेंडशिप ढूंढेगा। जो कंफर्ट जोन उसे फ्रेंड्स से मिलती है, जो कंफर्ट जोन उसे किसी और से मिलती है, वो एटमोस्फेयर आप उसे खुद दे देंगे तो वो किसी और के पास क्यों भागेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने बेटे या बेटी मतलब बच्चे के साथ आप फ्रेंडशिप कर ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे आपको ये पता लग जाता है कि आखिर आपका बच्चा किन चीजों में अच्छा है किन चीजों में बुरा है। अपने बच्चे पे कुछ भी थोपिए, उसे भी जिस चीज से आपको प्यार है उसे भी उस चीज से प्यार हो जाए, जो आपको अच्छी चीजें लगती है वो भी उसे अच्छी लगने लगे। लेकिन अगर आप उसे थोपेंगे तो वो चीजें उसे कभी पसंद नहीं आएंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ रिलेशन बहुत जरूरी है। एक बच्चा भटकता तभी है अगर वो अपने घर पे कंफर्ट जोन में नहीं है, वो अपना हर एक अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन आपके साथ शेयर कर रहा है, तो उसकी लाइफ में कोई पर्दा नहीं है। वो जो होगी उसके लिए एक सच्ची लाइफ होगी, वो रियलिटी में जी रहा होगा। क्योंकि उसके लिए कुछ भी पर्दा रखने की जरूरत नहीं है, वो उसे पता है कि मुझे गलत नहीं करना, और जो भी मेरे साथ अगर कुछ थोड़ा बहुत हो भी जा रहा है तो वो मैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकती हूँ। आजकल के टाइम में जब वो आप लोगों के साथ पहले से ही इस तरह से घुल मिल के रहेगा तो क्या उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो वो आपसे शेयर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो वही रिलेशन आप लोगों ने बिल्ड करना है कि मतलब उसके दिन में अगर किसी से लड़ाई भी हो रही है वो घर पे आके आपको बताए कि पापा जी मेरी ना आज स्कूल में लड़ाई होगी या मेरी कॉलेज में लड़ाई होगी और मैंने भी उसे 4-5 मुक्के मार दिए, उसने भी मेरे मार दिए, बताओ मैंने ठीक किया या गलत किया। जब वो ये चीज आपसे पूछेगा आके कि मैंने ठीक किया या गलत किया, तो मतलब वो आप लोगों को प्रायोरिटी दे रहा है, वो विश्वास करता है आप पे। मैंने कुछ एक्शन कर तो दिया है, अनजाने में मुझसे हो गया, एक्साइटमेंट में हो गया, एग्रेशन में हो गया, लेकिन कर दिया मैंने। लेकिन इस चीज की जजमेंट मेरे फादर मुझे दे सकते हैं या मेरी मदर मुझे दे सकते हैं कि मैंने सही किया या गलत। जब उसे इस चीज का भरोसा होगा कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे सबसे बड़े मेंटोर, सबसे बेस्ट मेंटोर है, मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जो वो डिसीजन उनका होगा वो मेरे लिए सही है, तब जाके जो है वो आपसे कंफर्टेबली हर एक चीज शेयर करना शुरू करेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी एक उसके साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, एक प्रॉपर रिलेशन बनाना पड़ेगा कि वो आपके साथ रहने से झिझके ना। काफी बच्चे ऐसे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते, सिर्फ इस मेंटेलिटी के साथ अगर मैंने शेयर कर दिया तो ये लोग ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बाहर जाना बंद कर दे मेरा, या हो सकता है कि मुझ पे चिल्लाने लग जाएं कि तूने ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। मतलब वही है ना कि ये कुछ ना कुछ डर है, सोच जो बच्चों के भी दिमाग में बैठी हुई है। वो आप अगर सोचें कि आने वाले टाइम में अगर आपको अपने बच्चे को इससे बचाना है तो आप उसे घर में बंद करके बचा लेंगे, तो वैसा नहीं हो सकता। क्योंकि घर पे वो ज्यादा से ज्यादा कुछ टाइम तक वो टिका रहेगा, लेकिन जो दीवारें होती है, दीवारें भी कुछ टाइम में काटने लगती है इंसान को। जब वो दीवारें काटना शुरू हो जाएंगी उससे आप लोगों की एग्जिस्टेंस, आप लोगों की प्रेजेंस भी काटना शुरू हो जाएगी, आप लोगों की कंपनी भी काटना शुरू हो जाएगी। मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि ये प्रॉब्लम्स आती है। आने वाले टाइम में ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि मुहिम तो मैंने छेड़ी है लेकिन लोग उस हिसाब से भी सपोर्ट नहीं कर रहे, लोगों को पड़ी नहीं। सच्ची बात तो ये है कि जब तक लोगों को ये चीज खुद नहीं हिट करेगी, अटैक करेगी, जब किसी के घर में ये बम नहीं फटेगा आगे, तब तक वो इस बम से डरेंगे। अगर आप अपने बेटे के साथ आज से ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना शुरू करो, जब वो छोटा है, मान लो 2-3 साल का बच्चा है, तो उसे आज से ही अपने
साथ मतलब इतना इन्वॉल्व रखो, उसके साथ इतने इन्वॉल्व रहो कि उसे किसी और की कंपनी में मजा ही एहसास दिलाओ कि समय समय में सब कुछ होता है। क्योंकि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा सिर्फ और सिर्फ खुशी चाहता है। जहाँ वो खुश रहेगा, जहाँ उसे कंफर्ट जोन मिलेगा, वहाँ वो खुश है। तो उसे वो कंफर्ट जोन दो, उसे वो कंपनी दो जिसमें वो खुश रहे। उसके साथ जब शरारतों का समय है तब उसके साथ शरारती भी बन जाओ, जब पढ़ाई का समय है तब उसके साथ पढ़ाई में भी इन्वॉल्व हो जाओ, जब खेलने का समय है तब उसके साथ खेलने में भी इन्वॉल्व हो जाओ। उसे हर एक चीज में उसकी इन्वॉल्वमेंट डालने की कोशिश करो, ताकि आपको भी पता लग सके कि आपका बेटा किस चीज में अच्छा है। एक रिलेशन और एक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके बेटे को आप पे भरोसा नहीं होगा, आप अपने बेटे को ये भरोसा नहीं दिलाओ मेरे पापा जो मेरे लिए करते हैं वो सही करते हैं। हर बार डिसीजन सही नहीं हो सकते, लेकिन आपके बेटे को ये विश्वास होना चाहिए मेरे फादर या मेरे मदर जो डिसीजन लेंगे वो सही रहे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी इच्छाएं उस पर थोप। मर्ज होना समझते हो, जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल होती है ना, कॉल मर्ज हो जाती है। एक कॉल में ये हम 2-3 लोग बात करते हैं। एक जैसे परिवार है, उस परिवार में 3 लोग हैं, लेकिन वो आपस में मर्ज है। उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी कि वो मर्ज हो चुके हैं, उनके दिमाग आपस में मर्ज हो चुके हैं, उनकी थिंकिंग मैच हो रही है। कुछ चीजें जो आपको अच्छी लग रही है वो आपके बेटे को अच्छी लग रही है, जो आपके बेटे की चीजें हैं वो आपको अच्छी लग रही है। तो वैसे वैसी चीजों से आप दुनिया के जो ये इल्यूजन्स हैं इनमें जाने से आप उसे बचा सकते हो। आज की वीडियो का जो कंक्लूजन वो यही मैं समझता हूँ, जितना हो सकता है उतना आप अपने बच्चे के साथ समय बिताएं, समझें, अपने बच्चे को भी समझें, क्योंकि उसे आप समझेंगे तभी वो आपको समझे। और छोटी उम्र से इस चीज को शुरू करें, क्योंकि जब हमारी उम्र के पहुंच जाते हैं तब ये चीज काम नहीं करती। वो एक फ्रेंड वाला रिलेशन बन ही नहीं पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। अब 25-26 साल की उम्र में हूँ, तो अगर अभी इस रिलेशन को बिल्ड करने की कोशिश करूँ, कहीं 10 साल बाद जाके मैं अपने मम्मी पापा से एक रिलेशन बना पाऊंगा, वैसे तो मैं पहले नहीं बना पाया। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं करना है तो वो भी आपकी मर्जी है। मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि ऐसा बच्चों के साथ होता है, तो इसमें पेरेंट्स का भी रोल कहीं ना कहीं रोल है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और अगर मेरी कोई बात कहीं बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सकता है उतना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो YouTube आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भेज देगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं इस सोच को आगे लेके जा सकता हूँ। स्टे ट्यून्ड। राधे राधे।